कितना दिन गोदी में रहिएगा। बहुत बोला करते थे ना कि ये चांदी और चम्मच, चांदी और सोने की चम्मच से खाने वाले लोग क्या बिहार को देखेंगे। देख लिए ना। लेकिन तुम्हारे संस्कार में ही खोट है। इतना पैसा तुम्हारा मालिक लिया है ना, जिस चैनल के लिए काम करते हो उस चैनल वाला का जमीरे खरीद लिया गया है। इतना पैसा उन लोग को दिया गया है ना कि उसका जमीर को पैसा से ब्लॉक कर दिया गया है। शर्म नहीं आता है तुम लोगों को है? कि इस बार की जो सरकार बनी है ना, एकदम सूरज की तरह, सोना की तरह तपी हुई सरकार है और खरा खरी की सरकार है। डुगडुगी बजाए वाला नहीं है, समझे? डुगडुगी बजाए वाला की सब सरकार नहीं है। कहा हुआ आरएसएस को प्लानिंग सब फेल हो रहा है का? बोल दो ना बीजेपी वालों को कि फिर से किसी सैनिक को मरवा दे, 20-25 सैनिक को, 50 सैनिक को, और बोले कि पाकिस्तान हमला कर दिया। बोल दो ना। प्लानिंग फेल हो रही है, समूचा दिमाग फेल हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। गोदी मीडिया अपना देखो कि जिसका तलवा चाटते हो ना आप, उसकी भी कुर्सी खतरे में पड़ रही है साहब। देखो, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला हो, तो कोई प्लानिंग करवाओ आरएसएस वालों से। तेज तेजस्वी इस समाजवादी सरकार के लिए, गरीबों की सरकार के लिए जितनी कुर्बानियां हो सके हम लोग देने के लिए तैयार हैं। गोदी मीडिया हम लोगों का ज्यादा फिक्र नहीं करो। पूरे बिहारी और पूरे भारतवासी जान रहे हैं कि इस बार की जो सरकार बनी है ना, वो ओरिजिनल बिहार की सरकार है। ये लोग जो लगातार जो हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की जो घटना है उसमें इजाफा कर दिए हैं। मुझे मालूम है, मैं पूरी तरीके से जानता हूं कि फिरका परस्त, सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और ये तेज तेजस्वी की सरकार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी हुई है, इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि एक टोपी वाला कैसे रात के अंधेरे में आता है और भ्रष्टाचारियों की नींद खराब कर देता है, होश उड़ा देता है। साथियों, कल से ये एक आबो हवा चली है, कल से एक तूफान बह रही है और लगभग हर लोगों की जुबान पे एक टोपी वाले का नाम जैसे मानो घर कर गया हो। हर लोग टोपी वाला, टोपी वाला, टोपी वाला बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ तक कि वो तमाम जो मीडिया, जो गोदी मीडिया के रूप में जाने जाते हैं, वो मीडिया बंधु भी टोपी वाले का गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। पहले एक मफलर वाले हुआ करते थे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है, और उन्होंने ये आरएसएस को ऐसे नाको चने चबाए कि दिल्ली सल्तनत में बैठी आरएसएस समर्थित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 303 सीट लेकर के दिल्ली की सल्तनत पर बैठी हुई है, लगभग चाहे जिस तरीके से हो, धोखाधड़ी, चोरी,
सांसदों की खरीद फरोख्त, विधायकों की खरीद फरोख्त किसी भी प्रकार से करके 303 सीट लेकर के और दिल्ली की गद्दी पे बैठी हुई है। लेकिन एक मफलर वाले ने ऐसी हवा निकाल दी उनकी कि पूरा देश जीतने वाला एक मफलर वाले के आगे घुटना टेक दिया। और उसमें भी एक मफलर वाले ने चैलेंज बार बार किया कि हिम्मत है तो दिल्ली को जीत करके दिखा दो। तमाम प्रधानमंत्री, कौन कौन लोग मंत्री, सांसद, विधायक सब लोग लगे, लेकिन एक मफलर वाले को हरा नहीं पाए। एक मफलर वाले से परेशानी कम नहीं थी कि तभी एक टोपी वाले भी आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लालू के लाल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, जो भी वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उनके अंडर में स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। हुआ यूं कि रात में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल सादे लिबास में अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ, कुछ पदाधिकारियों के साथ चले गए पीएमसीएच एवं तमाम जो पटना के जो हॉस्पिटल है, जैसे गर्दनीबाग हॉस्पिटल है, गार्डिनर हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल की जांच पड़ताल में सबसे ज़्यादा सुर्खियां पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल की रही। न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी हुई है। जो मीडिया वाले जो बंधु हैं उनकी प्रथम खबर बनी हुई है। वो मीडिया वाले बंधु जो लगातार जो कहा करते थे कि ये जंगल राज बन गया है बिहार, ये कहा करते थे कि ये लालू का लाल कैसे संभालेगा बिहार, ये बिहार को ये करेगा वो करेगा। लालू के लाल ने दिखा दिया कि जंगल की बात छोड़ो, मंगल को भी धाराशायी कर देने की ताकत रखता है ये लालू का लाल। चाहे वो श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में हो, चाहे वो श्री तेज प्रताप यादव जी के रूप में हो। इन दोनों के अंदर जो लालू विचारधारा की जो रक्त इनके धमनियों में जो धधकती रहती है, उसको कैसे रोक पाओगे। लालू कुछ चक्रव्यूह में घेर करके परेशान किए, बदनाम किए, क्या सोच लिए थे कि उससे ये तमाम समाज हम लोग मान लेंगे तेरी बात को। तुमने बहुत कोशिश किया कठपुतली बन करके पत्रकारिता करने की। अब तो जागो यार, अब तो समझ में आ रहा है ना कि एक टोपी वाला कैसे रात के अंधेरे में आता है और भ्रष्टाचारियों की नींद खराब कर देता है, होश उड़ा देता है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द वो वक्त आने वाला है। अभी तो बिहार में ये सब देख रहे हैं, 2024 दूर नहीं है और हम लोग 2024 के लिए बिल्कुल मुरेठा बांध चुके हैं कि जिस प्रकार से कार्यवाही, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई की सरकार
बिहार में बनी है 2024, यही सरकार कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, पढ़ाई, कार्यवाही की विचारधारा केंद्र में भी एस्टेब्लिश करेगी। और जिस प्रकार से एक टोपी वाले ने पूरे बिहार के भ्रष्टाचारियों को हिला करके रख दिया है, देखिएगा, बस आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, यही टोपी वाला केंद्र को हिला करके रख देगा। और जो आरएसएस समर्थित, जो जातिवादी और धर्म संप्रदाय के चश्मे लगा करके समाज को देखने वाले जो लोग हैं और उनकी पार्टियां हैं, उनको ध्वस्त यही टोपी वाला करेगा। लव यू तेजस्वी प्रसाद यादव, लव यू तेज प्रताप यादव। मुझे गर्व है पुनः लालू के उस खून पे, लालू के उस विचारधारा पे, जो विचारधारा उस टोपी वाले को रात्रि के 1 बजे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, शोषित प्रताड़ित गरीब जनमानस की सेवा करने के लिए रात्रि को 1 बजे जगाया और उनके मंत्रालय के अधीन तमाम हॉस्पिटल में पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी पकड़ में आ गए। ठीक उसी प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये लालू का बेटा सत्ता पाते ही मनमानी करने लगेगा, ये करने लगेगा, वो करने लगेगा। शायद इन गोदी मीडियाओं को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि गोदी मीडिया जानबूझ करके नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के दोनों जो लाल हैं, जब से मंत्रालय पद संभाले हैं तब से लगातार जनता की सेवा में है, लगातार क्षेत्र में है। जो जो डिपार्टमेंट इनको मिला है, चाहे वो माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के हाथों में सौंपी गई है, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जितनी भी उनके कंधों पे मंत्रालय का जिम्मेवारियां सौंपी गई है, हम देख रहे हैं कि दोनों लोग प्रतिदिन, आप सब जाकर के देखिए, उनके ट्विटर पे देखिए, उनके फेसबुक पे देखिए, लगातार जिस दिन से मंत्रालय मिला है, जिस दिन से सरकार में आई है, लालू विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब लोग बिल्कुल जमीन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, युवाओं का साथ दे रहे हैं, उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने, आप सबको पता है कि हम गए हुए थे, जैसे गया भी गए हुए थे कुछ दिन पहले, इमामगंज कि बागपुर आप सबको पता ही है, जमुई पता है आप सबको, शिवहर पता है आप सबको। जहां जहां पे मैं जा करके लोगों की दुखों को बांटने की कोशिश किया, जो कि पूर्ववत सरकार, भाजपा समर्पित, भाजपा के साथ बनी हुई डबल इंजन की सरकार के द्वारा ये तमाम लोग, जहां जहां मैं बोला, तमाम लोग प्रताड़ित हुए, उनकी हत्याएं कर दी गई, किन्हीं को गैंग रेप करके मार दिया गया। मैं गया वहां पे। उसके साथ साथ इस नई नवेली सरकार में भी जो
घटनाएं घट रही है। मैं वहां जा रहा हूं, चाहे वो कैमूर जिले के सलथुआ के चंद्रमा यादव जी की घटना हो, चाहे वो रोहतास जिले के करहगर के विजेंद्र यादव जी की घटना हो। मैं तो जा रहा हूं हर जगह। अभी घटना गया में भी घटा है। एक दुग्ध व्यवसायी बूटन यादव जी की कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी। लोग बोल रहे हैं क्या, ये मीडिया जो गोदी मीडिया है, ये क्या बोल रही है कि यादवों की हत्या हो रही है और तेज तेज में नहीं पहुंच रहे हैं। हम भी एक यादव हैं और हम बोलते हैं कि हमारी भी हत्या हो जाए तो तेज तेजस्वी नहीं पहुंचे, क्योंकि तेज तेजस्वी मेरी इच्छा है और हम सब चाहते हैं कि तेज तेजस्वी इन सब मामलों में नहीं उलझ करके बिहार की बागडोर को मजबूत करें, मजबूती से थामें। क्योंकि अगर शायद तेज तेजस्वी अगर हमारे पास आने के फिराक में रहेंगे तो शायद बिहार के 13.25 करोड़ की जो आबादी है उनके बारे में समय कम पड़ सकता है। इसलिए आप बिहार को संभालिए। रही बात कि ये लोग जो लगातार जो हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की जो घटना है उसमें इजाफा कर दिए हैं। मुझे मालूम है, मैं पूरी तरीके से जानता हूं कि फिरका परस्त, सामंतवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और ये तेज तेजस्वी की सरकार जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में बनी हुई है, इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग, फिरका परस्त लोग बस ऐसे ही कुछ छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे करके और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में बिहार का नाम दागदार किया जाए। हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरे बिहारी और पूरे भारतवासी जान रहे हैं कि इस बार की जो सरकार बनी है ना, वो ओरिजिनल बिहार की सरकार है। इस बार की जो सरकार जो बनी है वो जनता की सरकार है। तुम्हारे झूठे प्रचार से कोई फर्क हम लोग को पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग तेज तेजस्वी इस समाजवादी सरकार के लिए, गरीबों की सरकार के लिए जितनी कुर्बानियां हो सके हम लोग देने के लिए तैयार हैं। गोदी मीडिया हम लोगों का ज्यादा फिक्र नहीं करो। गोदी मीडिया अपना देखो कि जिसका तलवा चाटते हो ना आप, उसकी भी कुर्सी खतरे में पड़ रही है साहब। देखो, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला हो, तो कोई प्लानिंग करवाओ आरएसएस वालों से, बीजेपी वालों से, बोलो कि देखो कहीं हिंदू मुस्लिम में राइट करवाओ और बोले कि हिंदू तो खतरे में पड़ गया। बोलो ना आरएसएस को, कहा हुआ आरएसएस को प्लानिंग सब फेल हो रहा है का? बोल दो ना बीजेपी वालों को कि फिर से किसी सैनिक को मरवा दे, 20-25 सैनिक को, 50 सैनिक को, और बोले कि पाकिस्तान हमला कर दिया। बोल दो ना, प्लानिंग फेल हो रही है। समूचा दिमाग फेल हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। ये चलते कि इस बार की जो सरकार बनी है ना, एकदम सूरज की तरह, सोना की तरह तपी हुई सरकार है और खरा खरी की सरकार है। डुगडुगी बजाए वाला नहीं है, समझे? डुगडुगी बजाए वाला की सब सरकार नहीं है। ये प्योर
एकदम 24 कैरेट सोने की तरह दमकती हुई सरकार है। ये गरीबों की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है। और हम तो कहते हैं ना गोदी मीडिया कि थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो यार, तुमको भी फायदा होगा। लेकिन तुम्हारे संस्कार में ही खोट है। इतना पैसा तुम्हारा मालिक लिया है ना, जिस चैनल के लिए काम करते हो उस चैनल वाला का जमीरे खरीद लिया गया है। इतना पैसा वो लोग को दिया गया है ना कि उसका जमीर को पैसा से ब्लॉक कर दिया गया है। शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? है? छाप देते ना तुम लोग भी, ये तो छापते ना कि हाँ भाई ये देखो ये होता है सरकार। लाज लग रहा था, है? लजाओ नहीं। तेजस्वी जी जितना हमारे लिए प्रिय हैं, तेजस्वी जी जितना हमारे लिए सोचते हैं उतना ही आपके लिए भी सोचते हैं। ओ गोदी मीडिया वालों भाई साहब, पूरा एकदम गोदी से उतर जाइए, थोड़ा सा धरातल पे काम कीजिए। कितना दिन गोदी में रहिएगा? बहुत बोला करते थे ना कि ये चांदी और सोने की चम्मच से खाने वाले लोग क्या बिहार को देखेंगे। देख लिए ना, कोनो नेता के भेष में नहीं गए थे, गरीब और शोषित के बेटा के भेष में गए थे, बिल्कुल सिविल ड्रेस में। तो इंतजार करा कीजिए और तेजस्वी और तेज का गुणगान कीजिए। बहुत टॉनिक नियन फायदा करी। रही बात हर चैनल के, तेजस्वी के नाम लेत रहा आ चैनल के टीआरपी बढ़ावत रहा। काहे से कि तेजस्वी आज पूरे बिहारवासियों के हृदय में बस चुके हैं और तुम्हारे लाख कोशिश करने से कुछ नहीं उखड़ सकता। एक बाल तो हिल ही नहीं सकता है। देख रहे हैं ना, ये भी नहीं हिल सकता। तेजस्वी चल चुके हैं और पहले ही तेजस्वी जी ने कहा है कि A to Z की सरकार है। कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, कुछ बात नहीं, सब लोग अमन चैन से रहेंगे। और मैंने भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय जो संरक्षक महोदय हैं उनके निर्देशानुसार हमने भी बहुत जगह से कहा है कि हम लोग यदुवंशी सेना जो है कभी भी किसी एक जाति के लिए कार्य नहीं करेगी। यदुवंशी सेना जो है वो सभी के लिए कार्य करेगी। जो लोग जो कि हमारे यादव समाज के सुख दुख में एक साथ खड़े रहेंगे, उनके आंसुओं को पोंछने का कार्य करेंगे, उनके साथ भी यदुवंशी सेना उतनी ही गंभीरता के साथ खड़ी रहेगी। उनके साथ भी यदुवंशी सेना उनके आंसुओं को पोंछने का कार्य करते रहेगी। यदुवंशी सेना उन सभी लोगों के दुखों को समझेगी जो यादव समाज की पीड़ा को समझेंगे, और जो यादव समाज के ऊपर उपहास उड़ाने का कोशिश करेंगे, यदुवंशी समाज उसकी धज्जियां उड़ा देगी। क्लियर? मैटर क्लियर हुआ? आप तो नहीं ना बोलिएगा कि हाँ यदुवंशी सेना जातिवादी है या यदुवंशी सेना के पदाधिकारी या कार्यकर्ता जातिवादी सोच के, नहीं ना। यदुवंशी सेना जातिवादी होती ना साहब तो तमाम जाति के लोगों के दुखों में नहीं जाती। यदुवंशी सेना बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने स्पष्ट कहा कि यदुवंशी सेना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समाज के उन ताकतों को जोड़ें जो ताकत समाज को लेकर के चलने का कार्य करें। समाज में जाति पाति धर्म संप्रदाय की जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को गिराने का कार्य करें। हाँ, लेकिन अगर, मैं बार बार बोल रहा हूं,
अगर कोई यादव समाज पे अगर कोई उंगली दिखाता है, कोई आंख दिखाता है, तब जाकर के आखिया में हूर देंगे। ठीक है? अगर आप यादव समाज के सुख दुख में साथ हैं तो ये आपसे वादा कर रहा हूं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आपके भी सुख दुख में पूरी तत्परता के साथ यदुवंशी सेना खड़ी रहेगी। आपके भी आंख के आंसुओं को पोंछने का कार्य करेगी यदुवंशी सेना। हम तमाम जैसे रोहतास, भभुआ इस बार दौरा हुआ, वहां पे मां तुतलेश्वरी भवानी का भी दर्शन किया, उनसे भी प्रार्थना किया और वहां पे हमने प्रार्थना अपने परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव चचा के नाम पे भी किया। वहां से हमें एक पुष्प का माला मिला है जो कि लालू चचा को समर्पित करना है, उनको पहनाना है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने किया था। उसके बाद हमने इस नई नवेली सरकार के लिए भी प्रार्थना किया, बिहार की पूरी जनमानस के लिए प्रार्थना किया और देश के नाम भी हमने प्रार्थना किया कि देश जो अभी जो सामंतवादियों के हाथ में जा चुकी है, 2024 में इस देश को सामंतवादियों से, फिरका परस्तियों से बचाना है, मनवादियों से बचाना है और समाजवादियों के हाथ में इस देश को सौंपना है। बहुत आभार कैमूर और रोहतास के उन तमाम साथियों को, तमाम जो हमारे जो पदाधिकारी हैं यदुवंशी सेना के, उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे इस यात्रा को एक यादगार बनाया। हमारी इस यात्रा में रोहतास जिलाध्यक्ष सम्राट यादव जी रहे जो कि रोहतास में नेतृत्व किए, साथ में बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सह शाहाबाद प्रभारी रामाशंकर यादव जी थे, उनके साथ युवा जिला सचिव पटना अमित यादव जी थे, साथ में राजा बाबू पासवान जी थे, साथ में विशाल यादव जी थे। उनके साथ जितने भी मीडिया बंधु थे या जितने भी जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, जिन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हमें कैमूर और रोहतास जिले का भ्रमण कराया, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूं और एक बार पुनः रोहतास और कैमूर की जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके मुझे सहयोग किया इस यात्रा में। मेरा मनोबल बढ़ाया। स्नेह और सहयोग ऐसे ही मिलता रहे आप सबों का। मैं वादा करता हूं कि यदुवंशी सेना आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहेगी। हो सकता है आपके सुख में आपके साथ हो या ना हो, लेकिन दुख में कभी भी आपके आंसुओं को यूं ही नहीं गिरने देगी। आपके आंसुओं को पोंछने का कार्य करेगी, आपके दुखों को बांटने का कार्य करेगी।